बांग्लादेश की राजधानी ढाका से दिल्ली तक एक सवाल तेजी से चर्चा में है कि क्या बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के लिए राजनीतिक जमीन दोबारा तैयार हो रही है। जिस अवामी लीग पर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध है, उसके नेता और कार्यकर्ता चुनाव के बाद कई जिलों में पार्टी दफ्तरों को फिर खोलते दिखाई दिए हैं। कुछ बड़े नेताओं को अदालत से जमानत भी मिली है और अब खुद शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान कर दिया है। इन घटनाओं को अलग अलग देखें तो ये स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां लग सकती हैं, लेकिन एक साथ देखें तो बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत जरूर मिलते हैं। 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर बांग्लादेश से निकलना पड़ा था। वह भारत आ गई थी। उनके जाने के बाद बनी अंतरिम व्यवस्था ने अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। पार्टी के कई नेता या तो गिरफ्तार हुए, भूमिगत हो गए या देश से बाहर चले गए। 2026 के फरवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। इसमें शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली। बीएनपी के तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इसके बाद भी अवामी लीग पूरी तरह राजनीतिक परिदृश्य से गायब नहीं हुई। चुनाव के बाद कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बंद पड़े कार्यालयों को दोबारा खोलना शुरू किया। रिपोर्टों के मुताबिक जमालपुर, खुलना, राजशाही, पाबना, राजबाड़ी, जेसोर और कॉक्स बाजार समेत कम से कम 15 जिलों में पार्टी कार्यालय दोबारा खोले गए। कई जगह पार्टी के झंडे लगाए गए और शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के चित्र भी लगाए गए, लेकिन सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध अभी भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। बीएनपी महासचिव और स्थानीय सरकार मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने साफ कहा था कि देश भर में अवामी लीग के कार्यालय खोलने के लिए सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी है, यानी दफ्तरों का खुलना सरकार की आधिकारिक मंजूरी के तहत नहीं हुआ। इससे ये सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या ये गतिविधियां स्थानीय कार्यकर्ताओं की स्वतः पहल हैं या पार्टी संगठन धीरे धीरे खुद को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों में भी यही सवाल उठाया गया है कि चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल का फायदा उठाकर अवामी लीग के जमीनी कार्यकर्ता अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अवामी लीग से जुड़े नेताओं के लिए अदालतों से राहत की खबरें भी सामने आई हैं। मई 2026 में पूर्व पुलिस अधिकारी तनवीर सलीम इमोन को जुलाई आंदोलन से जुड़े हत्या के मामले में जमानत मिली और वह जेल से बाहर आए। जुलाई में अवामी लीग की पूर्व सांसद शिउली आज़ाद को भी हत्या के मामले में जमानत मिली। वह अक्टूबर 2024 से जेल में थी। हालांकि इसे सीधे तौर पर अवामी लीग के लिए सरकारी नरमी कहना जल्दबाजी होगी। ये रिहाइयां अदालत के जमानत आदेशों के तहत हुई हैं और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध इससे स्वतः खत्म नहीं होता। फिर भी राजनीतिक संकेत महत्वपूर्ण है। प्रतिबंध के बावजूद संगठन के स्थानीय स्तर पर फिर सक्रिय होने और कुछ नेताओं को जेल से बाहर आने से पार्टी के समर्थकों में ये संदेश जा सकता है कि आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियों की गुंजाइश बढ़ सकती है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा खुद शेख हसीना का ऐलान है। जुलाई में उन्होंने रॉयटर्स से कहा था कि वह दिसंबर 2026 के आसपास अपने वरिष्ठ अवामी लीग के नेताओं के साथ भारत से बांग्लादेश लौटेंगी और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। उन्होंने ये भी माना कि वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या इससे भी गंभीर खतरा हो सकता है। 5 अगस्त को दिल्ली में एक कार्यक्रम में ऑडियो संदेश के जरिए हसीना ने फिर कहा कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। उन्होंने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग भी की थी। बांग्लादेश सरकार ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश सरकार की ओर से हसीना की संभावित वापसी को लेकर रुख नरम नहीं हुआ है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि हसीना लौटती हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत के फैसले के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होगी। हसीना की वापसी इसलिए भी बेहद जोखिम भरी है क्योंकि बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने नवंबर 2025 में 2024 के आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना इन आरोपों और फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक 2024 के आंदोलन और उसके बाद की हिंसा में करीब 1400 लोगों की मौत हुई थी। इसलिए दिसंबर में उनकी वापसी सिर्फ एक नेता की घर वापसी नहीं होगी, ये बांग्लादेश की नई सरकार, न्यायपालिका, अवामी लीग के समर्थकों और भारत बांग्लादेश संबंधों सभी के लिए बड़ी परीक्षा होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और जरूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी।